नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हदीस मुबारका सही मुस्लिम में मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना बात करके मुख्तसर जुमलों में कैसे आगे बढ़ते हैं। करीम अबू फरमाने लगे, याद रखना सदका देने से माल कम नहीं होता। अल्लाहु अकबर। आपको तो मैसेज आ गया बैंक से कितने पैसे कम हो गए, आपने तो जो गिन के दराज में रखे थे उसमें से लाख में से आपने तो 5,000 दे दिया, तो आपको तो पता है वो 95 रह गया है। लेकिन ये सही मुस्लिम के लफ्ज हैं। हुजूर फरमाते हैं सदका देने से माल कम नहीं होता। कायनात के सबसे सच्चे, खरे, सादिक और अमीन महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सदका देने से माल कम नहीं होता। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि किसान जब उसने ना बीज की बोरियां भर के रखी हुई होती हैं, तो जब वो जा करके बीज डालता है ना खेत के अंदर, तो बाजार तो वो बोरियां खाली करके आता है, लेकिन पता तब चलता है कि जब एक एक बीज पर फिर कई कई गुना दाना लगता है। आया तो वो खाली करके था, लेकिन अगर थोड़ा सा वो गहराई के साथ देखे तो उसने तो कमाल कर दिया। अब तो उस पर बेशुमार दाने लग गए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सदका देने से माल कम नहीं होता, और फरमाया माफ करने की वजह से अल्लाह बंदे की इज्जत में इजाफा कर देता है, और फरमाया जो अल्लाह की रिजा की खातिर झुक जाए अल्लाह उसे इज्जत अता कर देता है। सदका देने से माल कम नहीं होता। तो अपनी तबीयत के अंदर अगर शौक पैदा कर लिया जाए राह खुदा में खर्च करने का, ज़ौक़ बना लिया जाए, हमारा ये ज़हन बन जाता है कि ये भी मेरे पैसे, ये भी मेरे पैसे, वो कोने में मेरी जायदाद, ये मेरा मकान, वो मेरा बैंक बैलेंस, ये मेरे जानवर, ये मेरा माल तिजारत, ये मेरे खेत खलियान। मेरे महबूब ने फरमाया तेरे 3 ही माल हैं, एक तूने खा लिया है, एक तूने पहन लिया, एक तूने राह खुदा में खर्च कर लिया, बाकी तो वारसों का है। वारसों के माल के बारे में इस कदर ज्यादा तवज्जो रखना, इस कदर ज्यादा ज़हन बना के रखना, तो अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करने का जो शौक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना उसकी नसीहत करते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ना हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक़ खर्च कर रही थी, अल्लाह के रास्ते में दे रही थी। तो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्मा खर्च करो पर गिना ना करो, गिन गिन के अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करो, वरना रब भी तुम्हें गिन गिन के देगा। फरमाया तुम उसके रास्ते में उसकी राह से कुछ बचा के ना रखो, तो रब ताला भी जब तुम्हें देगा ना तो फिर बेहिसाब ही अता फरमाएगा। गिन गिन के यूं एहतियात करके दे के परेशान हो के राह खुदा में खर्च ना किया जाए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में दिया जाए और मालिक के हुजूर उसकी रिजा के लिए खर्च किया जाए अल्लाह ताला के बंदों पर। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो आदात जिनकी वजह से कायनात में मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ डंके बजते हैं, हुजूर की नातें पढ़ी जाती हैं, उनमें हुजूर अलैहिस्सलाम की उन खूबसूरत आदत में से एक आदत है हुजूर का सखी होना, करीम होना। लबवा हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियाँ, कितने मज़े की भीख तेरे पाक दर की है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर का शौक देखिए खैरात करने के ताल्लुक से। हमारे यहाँ ये होता है कि बाज़ों का जैसे जैसे पैसा बढ़ता जाता है वैसे वैसे लोगों के अंदर बुखल आता है, कंजूसी आती है। बाज लोग इल्ला माशाल्लाह वो खैरात करने की तरफ उस तरह तवज्जो नहीं करते जिस तरह के उनका मनसब उन्हें हुक्म देता है या उनका मनसब उन्हें उस तरफ कायल करता है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, फरमाया अगर मेरे पास ओहद पहाड़ के बराबर सोना हो, किलोमीटरों पे फैला हुआ ओहद पहाड़, उसकी चौड़ाई है, उसकी लंबाई है, उसकी ऊंचाई है, यानी पहाड़ की बात हो रही। जिन लोगों ने ज़ियारत की है वो जानते हैं कि इतना बड़ा पहाड़। हुजूर फरमाते हैं मेरे गुलामों सुनो, अगर मेरे पास ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना हो तो फरमाया मेरा दिल चाहता है कि 3 रातें गुजरने से पहले पहले सारा अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दूं, सिवाय उसके कि जो मैंने कर्ज देना हो, कर्ज के लिए बचाऊंगा, बाकी मैं सब अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च कर दूंगा। 3 रातों से ज्यादा नहीं गुजरेंगी, खर्च कर दूंगा। ये शौक है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सखावत के साथ। हुजूर पसंद करते सखावत करना। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से हमेशा लोगों को अता किया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खर्च करने की तरगीब देते, लोगों को रगबत दिलाते। हमारे यहाँ पहली तो बात यह है कि खर्च करने का माहौल नहीं बनता, और अगर बात लोग खर्च करते हैं तो बेदिली के साथ खर्च करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में जब आपको देना है, जब आपको मालिक के रास्ते में देना है, तो फिर आपको बंदा थोड़ी देखना है, फिर तो अल्लाह की रजा देखनी है। तो
तो खर्च तो करते हैं, लेकिन वो खुश दिली, वो ज़ौक, वो शौक, वो खूबसूरती उनकी तबीयत में नहीं होती जो होनी चाहिए। अल्लाह के रास्ते में खर्च करें तो अल्लाह की रिजा को पेश नजर रख के खर्च करें। फिर खर्च किया जाता है, सदका दिया जाता है, लेकिन कब बंदा बीमार हो गया, जब तंदुरुस्त था, लाखों रुपए पड़े थे, सदका करने का ख्याल नहीं आया। हजारों मौजूद थे, उसके दिल की तवज्जो उस जानिब नहीं हुई। आज बीमार पड़ा है, कमजोरी आ गई है, करीबुल मर्ग हो गया है, अब उसका ख्याल आता है कि मैं कुछ अल्लाह के रास्ते में दूं, एक बकरा लो, भी जरा ज़िबा कर दो, जरा थोड़ा सदका दे दो। किस बात पर? कि मैं बीमार हो गया हूं। किस बात पर? कि मैं कमजोर हो गया हूं। अगर आप सेहत के आलम में सदका करते अल्लाह को राजी करने के लिए, तो वो क्या खूब था। वो हमारे एक बुजुर्ग हैं, तो फरमाया करते हैं कि मैंने जब खर्च करना शुरू किया तो मेरे जहन में एक बात आई, उसने मुझे उभारा कि मैं अल्लाह के रास्ते में ज्यादा खर्च करूं। मेरे जहन में ये बात आई कि यार, जितना मैं अपने वालिदैन की तरफ से खर्च कर रहा हूं ना, मेरी औलाद भी मेरे बाद इतना ही खर्च करेगी। तो क्यों ना ऐसा हो कि उनके हुकूक पूरे अदा करके, उनकी आसानियों का ख्याल करके, जो अल्लाह ताला ने मुझे अपने फजल से ज्यादा दिया है, उसमें से मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करूं। तो इस शौक के साथ मैंने खर्च करना शुरू किया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि किसी बंदे का अपनी जिंदगी में 1 दिरहम खर्च करना मरते वक्त 100 दिरहम खर्च करने से ज्यादा बेहतर है। जिंदगी में 1 दिरहम देना मरते वक्त, यानी ऐन बीमारी के आलम में जब तू खर्च कर रहा है, तो वो तू 100 खर्च करेगा दिरहम, और तंदुरुस्ती में, सेहत में तूने 1 खर्च किया तो अल्लाह ताला उस 1 का सवाब तुझे उस वक्त से ज्यादा अता फरमाएगा। ये हदीस मुबारक अबू दाऊद शरीफ में मिशकात में मिलेगी। हुजूर फरमाते, सेहत के आलम में खर्च कर, बजाय इसके कि तेरी तरफ से कुछ सदका देने जाए, तू खुद सदका देने जा, अपने हाथों से दे, और शौक बना के दे, और तवज्जो करके दे, और तेरी तबीयत लगी हुई हो, और तू खुद अपने कंधे पे रख के जाए, गरीबों के घर में पहुंचा के आए, और तू तेरा दिल करे कि अगर मेरे घर के अंदर गंदम मौजूद है, फिर कोई भूखा ना सोए। अगर मेरे पास ताकत मौजूद है किसी को कपड़ा पहनाने की, तो फिर कोई गरीब सर्दी में ठिठुरता ना सोए। अगर मेरे पास ताकत मौजूद है मकानात बनाने की, फिर मालिक करीम का कोई बंदा जिसको मेरे रब ने पैदा किया, उसकी कुदरत का जो शाहकार है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम का कोई गुलाम बगैर छत के ना सोए। अगर मेरे पास ताकत है तो फिर मेरा हाल तो ये होना चाहिए ना कि किसी गरीब की बेटी इसलिए ना बैठी रहे कि उसके पास जहेज कोई नहीं। यूं ना हो कि मेरे घर के अंदर तो आधा खाना खाया जाए और आधा ज़ाया किया जाए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रात को तरसें कि कुछ मर्जी का मन पसंद मिल जाता तो पेट भर के खा लेते। सखावत का हुक्म दिया गया, सेहत के आलम में खर्च करें, तंदुरुस्ती के आलम में खर्च करें, अल्लाह की रिजा के लिए खर्च करें। ये माहौल ना बनाए कि बीमार हो गया हूं तो जा बेटे सदका कर दे, अब मैं कमजोर पड़ गया हूं तो जा बेटे तू कुछ अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे। एक शौक हो, एक तबीयत हो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा, जरा ये अंदाज भी देखिएगा। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हम चूंकि हुजूर की अज़वाज कसीर तादाद में थी, तो कभी ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवालात भी करती थी, और उस सवालात के अंदर मोहब्बत छलकती थी, मोहब्बत में एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहती थी। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम में से सबसे पहले आपसे आके कौन मिलेगा? इससे मुराद है विसाल के बाद सबसे पहले अज़वाज मुतहरात में आपसे कौन आके मिलेगा? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लंबे हाथों वाली। मिशकात में हदीस मौजूद है, बुखारी में मौजूद है। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं, हुजूर ने फरमाया वो जो लंबे हाथों वाली है ना, मेरी अहलिया, मेरी ज़ौजा, मोमिनों की माँ, वो मिलेंगी। तो कहती हैं हजरत सौदा रदी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ लंबे थे, कद बड़ा था, तो हमारी नजर ये थी कि हजरत सौदा के बारे में हुजूर ने फरमाया कि वो मिलेंगी। लेकिन कहती हैं कि वो तो हमें बाद में पता चला, जब हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हुआ तो समझ आई कि लंबे हाथों से मुराद हाथों का लंबा होना नहीं, सदका और खैरात ज्यादा करना। वो लंबे हाथों वाली थी, मोमिनों की माँ, खर्च करती थी, खैरात करती थी। शारहीन हदीस ने लिखा है कि वो अपने हाथों से खाले रंगती थी, फिर बेचती थी, अपने लिए नहीं। उनका नान नफका तो हुजूर के जिम्मे था, अपने लिए नहीं। उनको तो सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान वो सारी जिम्मेदारियां हुजूर के बाद भी अदा कर रहे थे जो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुकूक रब ताला ने रखे, लेकिन वो अपने दस्ते मुबारक से मेहनत करती, खाले रंगती और अपनी औलाद पर, मुसलमानों पर खर्च करती। उनका शौक था
تو کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ مجھ سے سب سے پہلے آ کے ملیں گی. حضور کے بعد ان کا وصال سب سے پہلے ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. او بھائی اس میں بھی ایک لطیف اشارہ ہے, اس میں بھی ایک خوبصورت اشارہ ہے کہ حضور کا قرب پانے کے لیے سخی ہونا بھی ضروری ہے. رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ ناز کے قریب ہونے کے لیے سخاوت کا مزاج ہونا بھی ضروری ہے. انسان کے دل کا, اس کی طبیعت کا, اس کے مزاج کا سخی ہونا ضروری ہے, اس لیے کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جانا ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے, فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اچانک مسجد میں تشریف لائے اور نماز کا وقت ہو گیا. اقامت کہہ دی گئی. سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اقامت کہی جا چکی تھی, پر حضور باوجود اس کے گھر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے. اب ظاہر ہے صحابہ کے دلوں میں سوال تھا کہ اقامت ہو چکی تھی, حضور کہاں تشریف لے گئے؟ تو حضور نے فرمایا میں مسجد آیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ گھر میں تو چند دینار پڑے ہوئے ہیں, تو میں نماز پڑھانے سے پہلے گیا ہوں, انہیں اللہ کے راستے میں خیرات کیا, پھر تمہیں آ کے نماز پڑھائی. یار اپنا شوق بنائیں. آپ یقین کریں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو بہت سارے لوگوں کا خیال رکھ سکتے ہیں, لیکن ہماری نظر اپنے سے اٹھتی نہیں. ہم اپنے آپ سے سوچنا شروع کرتے ہیں, اپنے اوپر ختم کر لیتے ہیں. اگر بہت زیادہ بڑھ کے سوچیں گے تو اپنی اولاد کا سوچیں گے. ذہن بنائیں سخاوت کا, اور رمضان شریف میں خاص کر کے توجہ کریں. آپ مساجد کا خیال کریں, مدارس کا خیال کریں, اور خوب خیال کریں, اور غرباء کا خیال کریں, مساکین کا خیال کریں, کمزور لوگوں کا خیال کریں. کچھ قاریوں کے لیے بھی بربادی ہے. کچھ ایسے صاحبان علم بھی ہوں گے جو صبح قیامت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سب سے پہلا حساب ہی قاری کا, سخی کا اور شہید کا ہوگا, اور ان کی اپنی تصنع, ریاکاری اور دکھلاوے کی نیتوں کی بنیاد پر ان کے اعمال دھتکار دیے جائیں گے. دعا کرو اس کے حضور قبولیت ہو جائے. اگر تو وہ کر لے قبول ہو جائے مہربانی, تو حضرت صدیق اکبر جا کے حضرت بلال حبشی کو خریدنے کے لیے کھڑے, کہتے ہیں میرا گورے رنگ والا غلام رکھ لے, یہ کالا حبشی غلام مجھے دے دے. تو وہ حضرت بلال جس کے غلام تھے وہ کہنے لگا اگر میں 7 پیسے بھی مانگوں تو کہا جتنے تو کہے, پیسے بھی دوں گا, پڑھا لکھا خوبصورت غلام بھی دوں گا, پر یہ حبشی نسل سیدنا بلال مجھے دے دے. تو وہ شخص کہنے لگا ابو بکر سیاڑے تاجر ہو, زندگی تجارت میں گزری ہے, کیسا سودا کر رہے؟ تو حضرت صدیق رو پڑے, کہنے لگے تمہیں اس حبشی کی شان کا نہیں نہ پتا, یہ قبول ہو گیا ہے. قبول ہو گیا ہے, جو تو ہو گیا نا قبول, جس کی تو ہو گئی قبولیت, جس پر تو ہو گیا فضل, تو وہ تو نجات پا گیا اور فلاح پا گیا. لیکن قابل بڑا تھا, قیمتی بڑا تھا, رنگ بڑا خوبصورت تھا, قد بڑا اونچا تھا, اور باتیں بڑی آتی تھیں, پر قبولیت نصیب اگر وہ مہربانی کرے, اگر وہ رحمت کرے, اگر وہ عطا کرے اور وہ کہہ دے کہ تو قبول ہے, تو پھر تو بات بن گئی. دیکھو نا یہ قبول ہوئے. صحابہ فرماتے ہیں ایک شخص زرہ پہنے حضور کی بارگاہ میں آیا کہ یا رسول اللہ پہلے جہاد کروں کہ پہلے کلمہ پڑھوں؟ تو نبی پاک نے فرمایا تو پہلے کلمہ پڑھ پھر جہاد کر. کلمہ پڑھا, جہاد کیا, شہید ہو گئے, حضور اس کے سرانے کھڑے ہیں. دیکھو قبول ہو گیا ہے. یہ دیکھو سرانے حضور کھڑے, ابھی آیا تھوڑی دیر پہلے ابھی آیا. تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا, اے بھی 2 کڑیاں میرے من وچ رکیا تے کر گیا نور اجالا. حضور سرانے کھڑے ہیں اور مسکرا کے فرما رہے ہیں دیکھو عمل تھوڑا کیا ہے اور اجر زیادہ لے گیا ہے. یہ قبول ہو گیا ہے نا, یہ قبول. سلمان فارسی قبول ہو گئے, بکتے بکاتے دروازہ رسول پہ آئے, سلمان قبول ہو گئے.
سلمان فارسی حضور کی بارگاہ کے مقبول ہو گئے، وہ خدمت عالی مرتبت میں رہنے لگے۔ سلمان فارسی کو آزاد کرانا تھا تو ان کے لیے بندوبست بھی حضور کرا رہے ہیں، ان کے لیے کھیت اور پودے تیار کیے جا رہے ہیں، بندوبست ہو رہا ہے۔ سلمان قبول ہو گئے، پھر اتنے قبول ہوئے، کہاں سے بکتے بکاتے آئے تھے، تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں، اور پھر اتنے قبول ہوئے کہ محبوب کریم نے فرمایا لوگوں اسے غیر نہ سمجھنا، سلمان من اہل البیت، قابلیت بھی تلاش کرو لیکن دعا کرو نا وہ قبول بھی کرے، اس کی بارگاہ سے قبولیت بھی ملے۔